चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 डिस्कस किया जाएगा अभी। 9 के अंदर क्या दिया है बेटा, इफ टू ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए एंड बी एंड द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट दिस पॉइंट देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एबीसी नाम का ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, सो एबीसी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स में से 2 ही वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तीसरे के फाइंड आउट करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेंट्रोइड का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है। सो हियर ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3 1 4, सिंपल क्वेश्चन है। बी का कोऑर्डिनेट है -4 5 -3 एंड जी का कोऑर्डिनेट है -1 2 1। ठीक है, और निकालना क्या है आपको, निकालना है सी का कोऑर्डिनेट, दैट इज थर्ड वर्टेक्स। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला सीधा अप्लाई होगा। उससे पहले आपको लिखना है कि लेट ए बार स्मॉल ए बार बी बार सी बार एंड जी बार बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड जी। तो बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला आपके पास क्या है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 3। तो जी बार ये जी है, तो इसका यूनिट वेक्टर भी आपको लिखना है, सॉरी पोजीशन वेक्टर लिखना है, दैट इज -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। सो -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू ए बार 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप प्लस बी बार को लिखेंगे, अब प्लस की जगह माइनस आएगा, -4i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप। ठीक है, एंड प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, -3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, दिस इज इक्वल टू -i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप प्लस सी बार। ठीक है, तो आप सबको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो -2i कैप बचेगा, ये 6j कैप कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2k कैप इज इक्वल टू सी बार। दैट इज, देखिए सी बार आपको मिला है -2i कैप प्लस 2k कैप, मतलब आप सी बार का मतलब क्या होता है, जो ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स था सी, उसका पोजीशन वेक्टर आपको मिला है। और अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आई कैप का कोएफिशिएंट एक्स कोऑर्डिनेट, जे कैप का कोएफिशिएंट वाई कोऑर्डिनेट एंड के कैप का कोएफिशिएंट जेड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जे कैप एब्सेंट है तो उसका कोऑर्डिनेट 0 लिखेंगे। तो ये चीज आपको पता है, जैसे कोऑर्डिनेट से आप लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हो, तो पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट्स मतलब आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज करके पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी निकाला, वर्टेक्स सी का पोजीशन वेक्टर निकाला और उससे हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स ही निकालने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक ट्रायंगल है हमारे पास ओ ए बी नाम का। ठीक है, और उसके अंदर क्या कहते हैं, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। ठीक है, पहले तो ट्रायंगल निकालेंगे ओ ए बी नाम का, ये ओ है, ए है एंड बी है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, तो ओ बी का ये ई मिड पॉइंट है एंड डी इज द पॉइंट ऑन ए बी, डी इज द पॉइंट ऑन ए बी। अच्छा, किस प्रकार से है डी, कौन सी जगह पर रहेगा, इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए डी इज टू डी बी 2:1, मतलब थोड़ा सा पार्ट इधर का बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि 2:1 है। ठीक है, इफ ओ डी एंड ए ई इंटरसेक्ट एट पी, इफ ओ डी एंड ए ई इंटरसेक्ट एट पी, देन डिटरमाइन द रेशो ओपी इज टू पी डी यूजिंग वेक्टर मेथड। तो हमें रेशो फाइंड आउट करना है ओपी इज टू पी डी। ठीक है, वेक्टर मेथड का यूज करके। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि हम लोग जो पोजीशन वेक्टर लेंगे उसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड होती है। तो अब हम लोग पोजीशन वेक्टर लेने वाले, देखिए कैसे, लेट ए बार बी बार डी बार ई बार एंड पी बार बी पोजीशन वेक्टर्स, बी पी वी लिखता हूं, ऑफ पॉइंट्स ए बी डी ई एंड पी respectively with respect to O,
देखिए बेटा, हम लोग अब तक जो पोजीशन वेक्टर्स लेते थे वो विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट ओ रहता था, लेकिन अब इसी ट्रायंगल के अंदर आपको ओ पॉइंट दिख रहा है, तो इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने पोजीशन वेक्टर लिए है। मतलब अगर ए का पोजीशन वेक्टर मुझे ए बार में बोल रहा हूं तो वो कौन सा है, बेसिकली ओ ए बार है। इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कौन है, ओ ए बार है, ये वाला पोजीशन वेक्टर इसका। पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर कौन है, ओ डी बार है। बी का पोजीशन वेक्टर कौन है, ओ बी बार है। ई का पोजीशन वेक्टर कौन है, ओ ई बार है। पी का पोजीशन वेक्टर कौन है, ओपी बार है। समझ रहे हो? तो ओ यहाँ पर ऑलरेडी है, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर लिया है। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो अब क्या होगा देखिए, हाँ, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये रेशो निकालना है, ओपी इज टू पीडी वाला रेशो निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे ओपी इज टू पीडी निकालने के लिए? चलिए सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में लेते हैं कि डी पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है सेगमेंट ए बी को। तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन हमारे पास है, दैट इज डी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस टू बी बार डिवाइडेड बाय 2+1, ए बार प्लस टू बी बार। तो डी बार का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ए बार प्लस टू बी बार डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ई पॉइंट तो मिड पॉइंट है किसका, ओ ई का। तो अगर आपको ई बार लिखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, तो बेसिकली आप लिखेंगे ई बार। ई बार इज पोजीशन वेक्टर, मतलब आप बेसिकली ओ ई बार निकाल रहे हो, ई बार निकाल रहे हो मतलब ओ ई बार। तो ओ ई बार तो हाफ ऑफ ओ बी बार है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है। तो आप ई बार मतलब क्या, ओ ई बार इज हाफ ऑफ ओ बी बार, लेकिन ओ बी बार क्या है, बी बार है, बी का पोजीशन वेक्टर है, तो हाफ इंटू बी बार लिख सकते हो। सो ई बार इज इक्वल टू हाफ, दैट इज आपको बी बार का वैल्यू मिलेगा 2 टाइम्स ई बार। अब इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में रख देते हो तो क्या मिलेगा, देखिए इस 3 को लेफ्ट में ले आइए तो मिलेगा 3d बार इज इक्वल टू ए बार प्लस 2 टाइम्स 2 ई बार। तो आपको मिलेगा ए बार प्लस 4 टाइम्स ई बार 3d बार। ठीक है, तो 3d बार इज इक्वल टू ए बार प्लस 4 टाइम्स ई बार आपको मिला है। कहाँ गया, चलिए थोड़ा सा इसको अभी जरा अगर आप अच्छे से देखेंगे तो दैट इज, देखिए 3d बार इज इक्वल टू 4 टाइम्स ई बार प्लस ए बार। अब अगर मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड करता हूं, अब आप जरा देखिए राइट में क्या दिख रहा है आपको, 4 ई बार प्लस ए बार। ई बार और ए बार क्या है, ई बार है पोजीशन वेक्टर पॉइंट ई का, और ए बार है पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का। मतलब कोई ना कोई पॉइंट है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए ई बार को। ए ई बार को कोई ना कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि कौन से रेशो में, 4:1 में। और मैंने 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर 4 है कोएफिशिएंट और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो मुझे नीचे 4+1 चाहिए, अगर मुझे ये प्रूव करना है कि कोई ना कोई पॉइंट ए ई को डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसलिए मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 5 को आप 4+1 लिख सकते हो। तो राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो हमें क्लियरली बताता है कि कोई एक पॉइंट है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है आपके ए ई को। ठीक है, और वो किससे इक्वल है, लेफ्ट वाले से। अब लेफ्ट वाले का मजा देखिए, अब लेफ्ट वाले में आपको डी बार दिख रहा है, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ऑब्वियसली जो दूसरा पॉइंट है इससे लगा हुआ वो ओ बार रहेगा, पॉइंट ओ का पोजीशन वेक्टर। लेकिन क्योंकि ओ बार क्या है आपका, आप ओ के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो, तो ओ बार तो आपका ओरिजिन होगा, दैट इज 0 बार होगा जो भी रहेगा, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड, उसके सारे कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसको ओ बार पोजीशन वेक्टर ले सकते हो। और क्योंकि यहाँ पर 3 ऑलरेडी आया है तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 2। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3d बार प्लस 2o बार, ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स है डी और ओ के। तो इन दोनों को भी कोई ना कोई एक पॉइंट है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 3:2, मतलब 3d बार मतलब 3:2 इस प्रकार से। ठीक है ना, और इधर रेशो क्या है, 4:1 है। तो आप इससे, इस ऑब्जर्वेशन से ये चीज लिख सकते हो। सो आप यहाँ पर नीचे इंप्लीकेशन लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, ये ऊपर वाला इंप्लाई करता है कि LHS इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which bisects internally vector OD bar, and RHS is a position vector of a point which
डिवाइड्स इंटरनली वेक्टर ए ई बार। बट अगर आप फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों को जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक ही पॉइंट है, और वो पॉइंट कौन सा है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज पॉइंट पी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि OP इज टू PD जो हमें फाइंड आउट करना था दैट इज 3:2। समझ में आई बात? तो आंसर क्या आएगा आपका 3:2। तो अगर बोर्ड में पूछा जाए तो इसको ढंग से लिखेंगे तभी जाके 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो लिख लो। हम यहाँ पर रुकते इस वीडियो में रुकेंगे यहीं पर, बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड बाय।